हे गाइस, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के हिमालयी क्षेत्र के बारे में। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, उसको समझेंगे। उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र, इसको 4 भागों में बांटा गया। हिमालय के जो उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? हिमालय अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराव से, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का आपस में टकराव होता है तो उससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। अब ये है कि हिमालय के नीचे कौन सा सागर है, तो हिमालय के नीचे टेथिस सागर है, क्योंकि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर था। पहले प्राचीन समय में टेथिस सागर था, इसलिए जब हिमालय पर्वत का इस तरह से जब हिमालय पर्वत ऐसे इन दोनों का अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकरा के इस तरह से पर्वत के निर्माण कर लेते हैं, तो हिमालय पर्वत के नीचे कौन सा सागर है, तो उसके नीचे टेथिस सागर है। हिमालय की उत्पत्ति को लेकर कोबर के भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरिसन के प्लेट टेक्सोनॉमी सिद्धांत से मिलता है। जहां आज हिमालय पर्वतमाला है, पहले वहां पे टेथिस सागर था। हिमालय का निर्माण अंगारा लैंड के यूरेशिया प्लेट से और गोंडवाना लैंड के इंडिका प्लेट के टकराने से हुआ है। हिमालय का विस्तार लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है और यह लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार में है। हिमालय पर्वतमाला पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा है। हिमालय पर्वतमाला में ही एक पर्वतमाला है हिंदू कुश। हिंदू कुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है तथा इसी हिमालय पर्वतमाला में क्यूनूर पर्वतमाला है जो चीन में स्थित है। क्यूनूर पर्वतमाला चीन में स्थित है। आराकान योमा पर्वतमाला म्यांमार में स्थित है। आराकान योमा पर्वतमाला खनिज संसाधन के लिए फेमस है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक है। हिमालय पर्वत का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं है, पश्चिम से पूर्व की ओर है हिमालय पर्वत का विस्तार। हिमालय पर्वत भारत में लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसी हिमालय को अन्य देशों में अन्य नामों से जानते हैं, जैसे हिमालय को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, वही तिब्बत में कोलो लंगमा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में कोलो लंगमा का अर्थ होता है बर्फ की देवी। ट्रांस हिमालय, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसमें से पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशिया प्लेट के अंगारा लैंड के टूटने से हुआ है। इसका अन्य नाम है पार का हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3-4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो वो ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में श्योक नदी ऊपर, सिंधु नदी नीचे, श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आस्टीन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू पर्वत की ऊंचाई 8611 मीटर है। ट्रांस हिमालय में सियाचिन हिमनद, हिस्पर हिमनद, ये सभी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लेह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। सियाचिन, यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन है। सियाचिन विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो सियाचिन यानी ट्रांस हिमालय में ही स्थित है सियाचिन। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है।
और ये बरखोयास्क है कहाँ, ये रूस का हिस्सा है। रूस में बरखोयास्क एक जगह है, वहाँ पे विश्व में सबसे अधिक ठंडा स्थान है, जहाँ का टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी शिखर है। सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा के लिए 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किस ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कहाँ से है, तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन ग्लेशियर पे उसको कब्जे के लिए चलाया गया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत का संबंध सियाचिन ग्लेशियर से। अब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन कौन अलग करता है, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट कौन से हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के भाग है। और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को ICTZ अलग करता है, या फिर इसको शेयर जोन भी कह सकते हैं। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय कंप्लीट हुआ। महान हिमालय, विश्व की सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां जो हैं वो इसी हिमालय पर स्थित है, जैसे माउंट एवरेस्ट महान हिमालय का हिस्सा है। कंचनजंगा, मकालू, धौलाधर, नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, ये सभी महान हिमालय की ही भाग है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोलोलंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था जिन्होंने। अब है माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ। माउंट एवरेस्ट को महान हिमालय, माउंट एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय का भाग है, और इसकी ये जो है महान हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, 8,848 मीटर या 8,850 मीटर, 8,850 मीटर जो है वो अमेरिका वालों ने बताया है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में चोलोलंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। माउंट एवरेस्ट पर पहला पर्वतारोही जो है वो सबसे पहले कौन चढ़ा था, तो तेनजिंग नार्वे और एडम हिलेरी, ये दोनों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। और माउंट एवरेस्ट की खोज किसने किया था, तो राधा मोहन ने माउंट एवरेस्ट की खोज किया था, जो कि एक भारतीय थे। जुंको तोबई, पहली महिला ऐसी है जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी, वो है जुंको तेबई जापान की निवासिनी है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह किया था, एकमात्र यही महिला है। और उसके बाद बछेंद्री पाल हैं, जो कि भारतीय महिला है, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इसी माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली महिला कौन है, तो संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ने वाली महिला है। महान हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बार पर्वत तक फैला हुआ है। अब ये है कि नामचा बार पर्वत कहाँ पे स्थित है, नामचा बार पर्वत अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट के बारे में कंप्लीट कर लिए। अब कंचनजंगा एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। यूनेस्को ने इसे 2019 में विश्व धरोहर में शामिल किया है। 2019 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर में शामिल किया है। और कंचनजंगा 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। भारत में हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, भारत में स्थित है ये हिमालय पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी, जबकि माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और भारत में जो है वो कहाँ, में जो स्थित है, भारत में हिमालय पर्वतमाला की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसकी ऊंचाई कितनी है, केटू पर्वत की ऊंचाई, जो कि ट्रांस हिमालय के भाग था, उसकी ऊंचाई 8,611 मीटर थी। नंदा देवी पूर्ण रूप से भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्ण रूप से भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी नंदा देवी है, और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। नंदा देवी को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है,
नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड की भी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। पूर्ण रूप से भारत की भी सर्वाधिक ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू धौलाधर एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। मकालू पर्वत कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। धौलाधर नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में। अब है लघु हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। लघु हिमालय के अन्य नाम है हिमाचल हिमालय, हिमाचल श्रेणी, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4,000 मीटर। हिमालय की प्रमुख जो भी घाटियां हैं वो इसी में स्थित है, लघु हिमालय में ही। कश्मीर घाटी में करेवा मिट्टी पाई जाती है। कश्मीर की घाटी जो है, कश्मीर घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेवा मिट्टी पाई जाती है। जितनी भी प्रमुख घाटियां हैं वो सभी लघु हिमालय का हिस्सा है, जैसे कुल्लू हिमालय, कुल्लू घाटी, कश्मीर घाटी, चुंबी घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी और किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी धर्मशाला शहर जो है हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। जिस दलाई लामा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चुंबी घाटी सिक्किम में स्थित है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में केसर का उत्पादन मैक्सिमम होता है। किस घाटी में केसर का उत्पादन मैक्सिमम होता है? तो कश्मीर घाटी में केसर का उत्पादन मैक्सिमम होता है। मसूरी व नागकीवा पर्वत श्रेणी। मसूरी और नागकीवा पर्वत श्रेणी लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी में ही पाया जाता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। भारत में महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है, जो लघु हिमालय का भाग है। दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, मसूरी लघु हिमालय में ही स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ पे स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि लघु हिमालय का भाग है। कुल्लू मनाली कहाँ स्थित है? ये उधर हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लघु हिमालय ये रहा लघु हिमालय के पूर्वी तरफ इधर पूर्वी का हिस्सा होता है, इधर पश्चिम का हिस्सा होता है। इधर पूरब का हिस्सा होता है और इधर पश्चिम का हिस्सा होता है। तो जो लघु हिमालय का पूर्वी है, उधर जो घास पाए जाते हैं उसको बुग्याल या व्यास घास का मैदान कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और इसी लघु हिमालय के पश्चिम में जो घास पाया जाता है उसको मर्म घास कहते हैं। मर्म घास का मैदान। और मर्म घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। लघु हिमालय के पश्चिमी तटीय मैदानों में ढलानों पर मर्म घास के मैदान पाया जाता है, जबकि पूर्वी ढलानों पर बुग्याल घास का मैदान पाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? ट्यूलिप गार्डन कश्मीर घाटी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। अब है चौथा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण महान हिमालय और लघु हिमालय के अवशेषों से हुआ है। महान हिमालय और लघु हिमालय के अवशेषों से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। शिवालिक हिमालय सबसे न्यूनतम हिमालय है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे न्यूनतम हिमालय कौन सी है? तो वो शिवालिक हिमालय है। द्वार एवं दून घास का मैदान शिवालिक हिमालय में ही पाया जाता है। द्वार और दून घास का मैदान शिवालिक हिमालय में पाया जाता है। द्वार मतलब हरिद्वार में द्वार घास का मैदान और देहरादून में दून घास का मैदान पाया जाता है। और शिवालिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। वहीं लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर थी। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 4000 मीटर थी और शिवालिक की जो है वो 1100 मीटर शिवालिक की ऊंचाई है। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जैसे ये ट्रांस हिमालय हुआ, ये पूरा भारत है, ऐसे बनाते हैं। ये भारत है।
तो इधर जो है वो ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद है शिवालिक हिमालय। तो ये जो है शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है शिवालिक हिमालय। शिवालिक लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक हिमालय का निर्माण महान हिमालय तथा लघु हिमालय की अवसादों हिमालय का निर्माण अवसादों से हुआ है। शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। शिवालिक हिमालय के तटीय क्षेत्रों में द्वार एवं दून घास का मैदान पाया जाता है। द्वार घास के मैदान हरिद्वार में, द्वार घास के मैदान हरिद्वार में और दून घास के मैदान देहरादून में दून घास के मैदान पाए जाते हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, वो था पर्वतों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अब ये है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, असम हिमालय दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में है असम हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में। वही पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में स्थित है। इसको मैप से समझ लेते हैं। ये है सिंधु नदी, इधर से आते हैं असम की तरफ से। दिहांग नदी और तीस्ता नदी, दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच में है असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है। और तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। कुमायूं हिमालय स्थित है काली नदी और इधर है सतलज नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय है। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी सतलज नदी में पंजाब हिमालय है और कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में स्थित है। ये है हिमालय की नदियों के आधार